हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज की क्लास में हम लोग दीज और दोज, इन दोनों शब्द का क्या प्रयोग है, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच क्या क्या ग्रामर है जो आपको समझना है, इस पर हम लोग आज विचार विमर्श करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि क्या ये दोनों शब्द एडजेक्टिव्स हैं, क्या ये दोनों शब्द प्रोनाउन हैं, इन दोनों शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ क्या है, कैसे पता करेंगे कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। फिर आपको ये भी जानना है कि क्या इन दोनों के प्रयोग में क्या डिस्टेंस, क्या दूरी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आप ये भी जानेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। मतलब इतने सारे प्रश्नों का आज आंसर हम लोगों को ढूंढना है। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें मैं आपको स्पष्ट करूं। इस बुनियादी बात में आप सबसे पहले यह जान लें कि दीज और दोज, ये दोनों शब्द प्लूरल ही माना जाता है। दीज का हिंदी अर्थ होता है ये सब, और दोज का हिंदी अर्थ होता है वो सब। ये सब, दीज का मतलब ये सब कहने का मतलब एक से अधिक चीजें, और दोज मतलब वो सब कहने का मतलब एक से अधिक। तो पहली बात स्पष्ट हो, ये दोनों शब्द प्लूरल की तरह ही ट्रीट होता है, इन दोनों को प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। इसके बाद दूसरी बात है कि जब कभी भी दीज और दोज की चर्चा होती है तो आप ध्यान रखेंगे, दीज से आप नजदीक की चीजों को दर्शाते हैं। नजदीक की चीज कहने का मतलब वह चीज जो आपके पहुंच में हो, आपके रीच में हो, जहां तक आपका हाथ पहुंच सकता है, इतनी दूर तक है तो वो दीज है। जैसे ये सब कलमे तो दीज पेन्स। लेकिन इसके विपरीत वह चीज जो मेरे पहुंच में नहीं है, मेरे हाथ के आस पड़ोस नहीं है, हाथ के रीच में नहीं है, पहुंच के बाहर है, तो उस कंडीशन में उनको हम दोज से बोलेंगे। जैसे वो सब कलमे, वो सब किताबें, वो सब छात्र, यानी दोज बुक्स, दोज पेन्स, दोज स्टूडेंट्स। तो अब आगे की बातों को रखते हैं। ये बातें मोटी बातें थी जो आपको शुरुआत में जानना चाहिए। हम लोग पहला प्रयोग जो सीखेंगे, उस पहले प्रयोग में आप जानेंगे कि दीज और दोज का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है। दीज और दोज का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है। ध्यान रखिएगा, एज एन एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव की तरह जब इसका प्रयोग आप करेंगे तो दीज और दोज, ये दोनों शब्द अपने बाद नाउन लेगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन ये दोनों शब्द प्रोनाउन अपने साथ नहीं रखते हैं, ये हमेशा अपने बाद कोई नाउन ही रखते हैं। तो दीज दोज अपने साथ नाउन लेगा, और मैंने शुरुआत में बताया है कि दीज और दोज, इन दोनों का हिंदी अर्थ देखिए। दीज का मतलब होता है ये सब, और दोज का मतलब होता है वो सब। इसका मतलब ये है कि भाई ये दोनों शब्द कभी भी एक का बोध नहीं कराएगा, ये हमेशा एक से अधिक का बोध कराएगा। इसका मतलब ये है कि इनके साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अगर हम ऐसा बोलते हैं, ये सब किताबें अच्छी हैं, इसका मतलब है आपको लिखना पड़ेगा ये सब किताबें एक साथ, यानी हो जाएगा दीज। और यहां अगर बुक और बुक्स में से आपको कोई कहा जाए क्या होगा, तो दीज के साथ प्लूरल नाउन यानी बुक्स होगा। और जब ये सब प्लूरल है तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल होना चाहिए। इसके विपरीत अगर वाक्यों में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, अगर वाक्य में थोड़ा बदलाव हो, अगर इस ढंग से वाक्यों को लिखा जाए कि वो सब किताबें नई हैं, या फिर वो सब लड़के मेहनती हैं, जरा ध्यान देंगे। अगर लिखते हैं कि वो सब लड़के मेहनती हैं, गौर करिएगा, वो सब लड़के मतलब एक से अधिक लड़के, यानी दोज।
लड़के के लिए सोचिए, आपको सोचना है बॉय होना चाहिए या बॉयज होना चाहिए, उसके आगे फिर सोचिए इज होगा या आर होगा, और मेहनती के लिए लेबोरियस होता है। सोचिए, दोज के साथ नाउन आया तो ये दोज एडजेक्टिव है। आपको मैंने बता रखा है कि दोज मतलब होता है वो सब मतलब एक कभी नहीं, यानी प्लूरल होगा, यानी दोज बॉयज। और जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आएगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम लोग नेवर यूज अनकाउंटेबल नाउन, मतलब वह नाउन जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। वी नेवर यूज अनकाउंटेबल नाउन विथ दीज एंड दोज। मतलब ये हुआ कि दीज और दोज के साथ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अभी जो बातें हुई हैं, हो रही हैं, इसमें आपने देखा कि दीज और दोज कैसे एडजेक्टिव की तरह काम करता है। पहचानने का एकदम आसान तरीका है, इजीएस्ट वे यही है कि दीज दोज के साथ अगर नाउन आया है, उसके तुरंत बाद नाउन आया है, तो इसका मतलब यह है कि वह दीज और दोज एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। इसमें आप देखेंगे कि दीज और दोज प्रोनाउन की तरह भी कार्य करता है। दीज और दोज का प्रयोग एज अ प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा। जब ये प्रोनाउन होगा तो सबसे बड़ी पहचान, सबसे इंपॉर्टेंट पहचान यही है कि दीज और दोज के बाद नाउन की गुंजाइश नहीं है। ये अकेले ही अपने आप में ही पूर्ण होगा, अपने आप में ही ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर सकता है। मतलब इसको किसी दूसरे नाउन के हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिएगा, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि ये सब मेरे दोस्त हैं, इसका मतलब ये हो गया कि दीज आर माई फ्रेंड्स। ये सब मेरे दोस्त है। देखिए यहां ये सब के साथ किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो ये सब है, दीज है, ये प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है। तो दीज आर माई, और यहां भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड में एस लगा है, क्योंकि आप एक से अधिक लोगों को दर्शा रहे हैं, तो वह भी प्लूरल होना चाहिए। अगर ऐसा लिख दे कि वो सब मेरे भाई हैं, होगा दोज आर माई ब्रदर्स। तो आपने जाना कि दीज और दोज ये दोनों शब्द एडजेक्टिव तब है जब इनके साथ किसी नाउन का प्रयोग होता है, और वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और साथ ही साथ उनके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा। दीज दोज जब एडजेक्टिव होता है तो उसके जस्ट बाद किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होगा। फिर आपने ये भी जाना कि दीज और दोज प्रोनाउन भी होता है, और जब ये प्रोनाउन होगा तो इसके बाद, इसके तुरंत बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।